Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Hello everyone, welcome to Genic J Study. So finally आप सब इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे मुकेश सर का बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स कब आएगा सर। मीन्स जो हमारे ऑलरेडी जो यूजर हैं जिन्होंने परचेज कर रखा है कोर्स को, और कुछ नए भी बच्चे हैं जो बहुत क्वेरी कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल का सर इंडिविजुअल कोर्स भी लेके आइएगा जैसे कि वो उसको यूटिलाइज कर सके अच्छे से। तो आप सबको पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं मुकेश सर को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुकेश सर जेनिक के साथ जुड़े हैं और इतने अच्छे तरीके से आप सबको सब्जेक्ट्स जो भी सर पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो, और इनका पेड कोर्स में भी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हमने बोला था अपडेट करेंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो पहले से बेसिक इलेक्ट्रिकल था वो बहुत ही ऐसा था, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी। एक होता है थोड़ा सा कि टीचर की फ्रीक्वेंसी होती है, हैबिट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली बात है यार सर। तो अभी आप जैसे देख रहे हो हमारा जो कोर्स है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, तो वो एकदम रेडी है और आज से बुकिंग आप कर सकते हो। तो मैं पहले कुछ चीजें बता देता हूँ फिर हम लोग बात करते हैं बिल्कुल सर पे। तो पहली चीज ये है कि आपका जो एसएससी जेईई का जो कोर्स है उसमें जो भी हमारा एसएससी जेईई का सिलेबस है ऑलरेडी एक वीडियो उसके ऊपर जा चुका है, आप देखे होंगे। आज मैंने आपको बताया था कि ये आप डिसाइड करो कि आपको क्या प्रिपरेशन करना है। इफ यू वांट टू गो फॉर द गेट एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू गो फॉर द सम अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, या आप किसी प्राइवेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, या आप कोई अपना खुद का काम करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। मेरा काम ये है, मुकेश सर का काम ये है कि आपको बस जो भी चीज आप करना चाहो एक जनरलाइज में उसके लिए हम गाइड कर सके। बिल्कुल, हम ये नहीं आपको कंपेल नहीं कर रहे हैं कि आप बेटा ये कोर्स लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, बेटा आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही करिए और कुछ जिंदगी में करना ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अप टू यू। और उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, पब्लिक है, आप उसको जाइए और देखिए, और मैंने उसमें एकदम एग्जैक्टली बातें बताया कि आपको क्या सोचना है, कैसे विचार करना है। ओके, तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सर। तो जैसा हमारा जो एसएससी जेईई का सर जो कोर्स अभी है जी सर, उसमें सब्जेक्ट्स 6-7 सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और आपके नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रीजनिंग है, फिर आपका जीएस जनरल स्टडी वाला से। तो हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है जो सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है अदर सब्जेक्ट्स के लिए, या बेसिक इलेक्ट्रिकल इतनी डिमांड क्यों होती है जब एसएससी जेईई की बात की जाती है? तो सर अभी तक मैंने 4 से 4 ईयर एंड 4.5 ईयर मैंने एसएससी जेईई का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाया हुआ है डिफरेंट कोचिंग सेंटर में। तो मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया सर, जेईई का हो गया, एई का भी मैंने वहां पे एनालिसिस किया। तो मुझे ये देखने को मिला कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो वेटेज है सर वो कम से कम ना आपका 75% से 80% तक का वहां पे वेरी करता है, मतलब इतना ज्यादा वेटेज है। हमको लगता है कि क्वेश्चन मशीन से है, लेकिन वो क्वेश्चन बेसिक ही हमारा क्लियर है तो वो क्वेश्चन को हम लोग क्लिक कर सकते हैं वहां पे। तो इतना ज्यादा वेटेज है, तो इसलिए सर बेसिक इलेक्ट्रिकल ना बहुत ज्यादा वेटेज आपको रखता है। स्पेशली हम स्टेट इंजीनियरिंग सर, स्टेट एई का हम लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जेईई को फोकस कर रहे हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वैसे भी जो आपके कोर्स सब्जेक्ट होते हैं लाइक मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कहीं न कहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही एप्लीकेशन वहां पे पूछा जाता है। बिल्कुल सर। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की इंपॉर्टेंस आप समझने की कोशिश करिए, और जो लोग भी ड्रॉपर होंगे या 1-2 बार एग्जाम दिए होंगे, आई थिंक उनको तो पता होना चाहिए बिल्कुल का क्या वेटेज होता है और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता हमको बताने की जरूरत है कितना वेटेज है, क्या है। जो ऑलरेडी दिए होंगे शायद उनको आइडिया होगा सर, ऑलमोस्ट पूरा आइडिया होगा। और प्रीवियस ईयर पेपर भी तो अवेलेबल है, आप उस पेपर से जज कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब सर मैं आप लोगों को मैं बहुत चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, मुकेश सर ने क्या क्या चीजें डील किया है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो सर जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में मोस्टली जैसे कई सारे सेगमेंट होते हैं, लाइक आपका इनिशियली कुछ बेसिक्स के बारे में बात किया था, चार्ज, करंट, वोल्टेज एंड ऑल, ये सारी चीजों पर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, नोडल, मेश और ये सारी, फिर थ्योरम्स होती हैं, फिर आपके एसी सर्किट्स होते हैं। तो ये जो जैसे मैं गेट में जब पढ़ाता हूँ नेटवर्क थ्योरी, तो मैं उसी चीज फॉलो करता हूँ जो गेट के लिए
ठीक है, तो उसमें मैं एसी सर्किट पढ़ाता हूँ, एसी सर्किट हो गया आपका, डीसी सर्किट हो गया, नेटवर्क थ्योरम, ट्रांजिएंट, ये सब कुछ जी। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अलग क्या है, क्योंकि ये बताना बच्चों को बहुत जरूरी है कि गेट का जो सिलेबस है जी, जो नेटवर्क थ्योरी गेट में है, और जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इज लाइक अ नेटवर्क थ्योरी, बट डिफरेंस क्या, जो मैं आपको पहले बोला था, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस है सर। अब डिफरेंस क्या हो, सर ये आपको समझाएंगे एग्जैक्टली क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल का अंदर, आप बताइए सर बच्चों को। तो जैसे सर हम लोग कोई गेट वगैरह के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो जनरली डीसी सर्किट से हम लोग का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। डीसी सर्किट डायरेक्ट करंट से हम लोग चार्ज से डील करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले सर हम लोग कोई भी स्टेट एग्जाम्स देते हैं, एसएससी जेई देते हैं, तो जो उससे पहले ना एक चैप्टर और लेना रहता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो ये चैप्टर वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। वहां से सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक्चुअली स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो सर क्वेश्चन जो आता है इलेक्ट्रॉन से भी आता है, प्रोटॉन से भी आता है, न्यूट्रॉन से भी आता है, दोनों के कंपैरिजन मास से भी करके क्वेश्चन वो फ्रेम कर देता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मास का जो आपका डिफरेंस है वो 1840 गुना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होता है। अच्छा। दूसरी बात, अभी हमने रेलवे का देखा तो उसमें बहुत सारे सेट में एक क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्या से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट इट, ये सारे भी वहां पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अब चार्ज से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जाम्पल चार्ज, करेंट और ये सब में रिलेशन, टाइम के साथ रिलेशन वाला क्वेश्चन वहां पे फ्रेम किया गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये है सर इंपॉर्टेंट, जो आपका ये जितने भी आपका जेई एग्जाम्स है उसमें फ्रेम किए जाते हैं। तो फंडामेंटल से उठाना पड़ता है सर। डायरेक्ट करंट से हम लोग उठाएंगे तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसके पीछे भी एक चैप्टर और है, एक पीछे और चैप्टर। हाँ, तो ये जो फंडामेंटल है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में यहाँ से अपने को उठाना पड़ता है। मेरे हिसाब से जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, मेरे हिसाब से मतलब हम लोग तो ये जंक्शन लेके चलते हैं जी कि 11th-12th में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और सारी चीजें पढ़ा होगा, तो लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल इसीलिए जब भी इंजीनियरिंग कोई करने आता है या आपका डिप्लोमा कोई करता है तो उसको फर्स्ट ईयर में आई थिंक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट पहले आप जो पढ़ के आए हो अपने हाई स्कूल 11th-12th में, एटलीस्ट उन सब चीजों के कंसाइज फॉर्म में एक बार रिकॉल करा दी जाती है। यस सर। अब सर जैसे नेटवर्क थ्योरी गेट का होता है, जो थ्योरम हो गया या आपका टू पोर्ट नेटवर्क हो गया या आपका एसी सर्किट हो गया, ट्रांजिएंट हो गया जी, इन सब के अलावा ये तो कवर आपने काफी चीजें इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये रिक्वायर्ड एकदम जी। इसके अलावा और क्या चीजें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ये भी कवर हो गया, उसके बाद और क्या एडिशन आपने किया सर बेसिक इलेक्ट्रिकल में? बेसिक इलेक्ट्रिकल को जैसे मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे को यदि कवर करना रहता सर, मेरे को अपना फॉर्मेलिटी करना रहता वहां पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 5 चैप्टर में खत्म कर देता और 30 से 40 घंटे में मैं उसको खत्म भी कर देता। लेकिन मेरा ये है सर कि मैंने पूरा सिलेबस को एनालिसिस किया, मुझे ऐसा फील होता है, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है जी, बहुत सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, यहाँ तक कि मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मैंने खुद प्रिपरेशन किया है जब स्टूडेंट था वहां पे, तो मुझे फील होता था कि हम लोग ये जो फंडामेंटल हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसमें मशीन के बहुत सारी चीजों को कवर कर दे या फिर पावर सिस्टम के बहुत सारी चीजों को कवर कर दे, उसमें एडवांटेज मिल सके, ताकि यहाँ से मशीन पढ़ने जाए या पावर सिस्टम पढ़ने जाए तो उनको पूरा एडवांटेज मिले। तो ये सारे चीजों को सर मैंने टोटल ना 12 चैप्टर में डिवाइड करके कवर किया है। जिसमें चैप्टर नंबर 1 में मैं अलग से एक चैप्टर बनाया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना फंडामेंटल क्वेश्चन होता है एकदम 12th लेवल का, 10th लेवल का, मैंने ये नहीं देखा कि वो 10th का है, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चंस अभी आपका जितने एग्जाम में आपके आए हुए हैं और जो चार्ज वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहां का क्वेश्चंस अच्छे से रखा है, वहां का कॉन्सेप्ट को एकदम सुपर वे में मैंने डील किया है। देन मैंने वहां पे सेकंड चैप्टर लिया, सेकंड चैप्टर में मैंने डीसी सर्किट लिया अलग से। अब डीसी सर्किट में एकदम बेसिक, जैसे ओपन सर्किट क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, तो वहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगा, बल्ब जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एकदम फंडामेंटल क्रिएट करेगा। और इसी लेवल के क्वेश्चन आता है सर, सीरीज में बल्ब कनेक्ट कर देगा, पैरेलल में बल्ब कनेक्ट कर देगा, कहीं भी कुछ पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने ना एकदम सिस्टमैटिक वे में चीजों को समझाने को वहां पे कोशिश किया है, और मुझे लगता है कोर्स को देखने के बाद, हालांकि टाइम इसीलिए मैंने आपसे लिया सर ज्यादा, क्योंकि क्वालिटी देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। बता देना चाहते हैं जी, सर से मैंने कहा था सर 10 days इज मोर देन सफिशिएंट, तो सर ने बोला सर देखिए आप बता दीजिए हमको करना क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल में।
हमको क्या जो एसएससी जे सिलेबस है बस उतनी चीज को फोकस करके सर मैं 30 घंटे में खत्म कर दूंगा, मेरे कोई इश्यू नहीं सर, आप 10 छोड़ो 5 दिन में खत्म कर दूंगा। मैंने कहा नहीं सर, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल को, क्योंकि एक फंडामेंटल सब्जेक्ट आप इसको ऐसा डिजाइन करो सर कि उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए ना कभी कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो हर एक चीज समझ पाए कि जो भी कोई भी एग्जाम में बैठे, जेई कोई भी स्टेट का, यूपी पीसीएल, आरआरबी, जेई, सीआईएल, कैसा भी एग्जाम हो, ऐसा सर आप डिजाइन करो बेसिक इलेक्ट्रिकल को, मजा आ जाए बच्चे को। और वो कभी ये शब्द अगर उसके मुंह से निकल आया ना नहीं सर मजा नहीं आया, तो मतलब मुझे बहुत बुरा फील होगा, ऐसा अगर हो जाता। सर ने बोला सर मेरे को एटलीस्ट आप कम से कम 25 डेज दीजिए कम से कम, तब मैं इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो मैंने कहा इट्स ओके सर, 25 छोड़े, आप 1 महीना पूरा टाइम लीजिए। तो आपको बता देना चाहता हूँ 1 महीना इस सब्जेक्ट को दिया गया है शूटिंग के लिए, तब जाके उसका पूरा एक निचोड़ आया है, और लगभग आई थिंक 75 to 80 आवर्स के आसपास है मेरे हिसाब से। बिल्कुल तो आप समझ सकते हो इस 80 आवर को अचीव करने के लिए 30 डेज सर ने इन्वेस्ट किया है। तो आप समझिए कोर्स में कितना कुछ इन्होंने बताया होगा, कितने तरीके समझाए होंगे, एक एक पॉइंट को एलेबोरेट किया होगा, हर एक चीज प्रॉपर नोट्स पॉइंट्स बनवाए हैं, प्रॉपर आपको बताया नोट्स को कैसे लिखना है, हर चीज लिखवाए, एक एक चीज सर, थ्योरी वगैरह अलग बुक पढ़ने की जरूरत है। जी आप बेटा 10 बुक भी बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे ना तो भी उतना नहीं समझ पाओगे जितना इस कोर्स से आप समझ सकते हो। मैं तो ये कहूँ क्योंकि सर मेरे कोर्स में इतना कंटेंट या इतना मटेरियल को डालने के लिए सर मुझे खुद बहुत सारा चीजों का रेफरेंस लेना पड़ा है। तो स्टूडेंट के पास तो इतना सोर्स होता नहीं है सर कि वो 10 बुक पढ़ सके और बेसिक इलेक्ट्रिकल समझ भी नहीं पाते कि कहाँ पे कितना कंटेंट अपने को डालना है। तो ये मैंने खुद बहुत सारे बुक को पढ़ा, उससे एनालिसिस किया, फिर वहां से अच्छे अच्छे कंटेंट को उठाया और मैंने अपने लेक्चर में ना सबको एकदम पुट कर दिया है जैसे स्टूडेंट को एकदम टू द पॉइंट चाहिए। यहाँ तक कि बेस्ट कोर्स एकदम बेसिक इलेक्ट्रिकल, एक नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 गुना बेटर मिलेगा, ये एकदम बेस्ट ये हम लोग गारंटी है। ठीक है, अबाउट दिस सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इंडिविजुअल लेना चाहे। अब सर इसमें एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें आपने जैसा बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपने चैप्टर बताया, उसके बाद आपने डीसी नेटवर्क थ्योरम सब कुछ कराया, एसी का भी मैक्सिमम चीजें आपने कराया जो एसी। उसके बाद फिर आपका सर ने आपको एसी में ऐसे नहीं करा दिया कि बस लीड करेगा लाइक और ऐसा ऐसा होगा, जनरेशन तक समझाया कैसे एसी जनरेट करेगी, कहाँ आप, क्यों मैं सर का हर एक चीज बताया सर, जे ऑपरेटर क्या होता है, फेजर कैलकुलेशन कैसे करता है, रेक्टेंगुलर क्या है, पोलर क्या है, ट्रायंगुलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक चीज है सर उसमें। पावर का कॉन्सेप्ट है जी। बेटा क्योंकि मैं सर का 2 दिन बैठ के पूरा कोर्स देखा हूँ, क्या क्या सर ने इसमें किया है, मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं भी सर के कोर्स को थोड़ा देखता रहूं और कुछ जो स्टार्टिंग की चीजें हैं मैं भी आपको बताऊं उस चीज को, बट मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है बताने की, सर ही इतना सफिशिएंट है कि मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बेटा आपका अवेलेबल है, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ओके, अब मैं एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, आज तक मैंने कोई बताया नहीं आपको, तो आज से जान लीजिए इस चीज को। जो हमारा जेई डिपार्टमेंट है, जो जेनिक जेई स्टडी आपका है, मतलब इसमें जेई और ई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे कोर्सेज डिजाइन होते हैं, चाहे वो आगे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे प्लानिंग भी हैं डिफरेंट। तो जो मुकेश सर है यही उसके हेड है और यही सब कुछ देखते हैं, हम लोग का कोई इसमें रोल नहीं होता बेटा, हम लोग बस सर जो हम लोग को बताते हैं हम इनके रास्तों पे चलते हैं कि सर इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी जेई से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमारे फेसबुक ग्रुप पे आ सकते हैं, जेनिक जेई स्टडी नाम का ग्रुप है, सर हमेशा अवेलेबल है, आप कोई भी कमेंट करिए सर आपको रिप्लाई करेंगे, आप मेल्स करिए, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आगे सर हम लोग जेई चैनल के लिए या अपने जेई के लिए आगे हम और क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं सर? सबसे पहला तो सर यदि कोई हमारा कोर्स परचेस करता है तो कोर्स पढ़ लेने से हमारा काम नहीं बनेगा सर। पहली बात उसको ना एक सबसे पहला अभी मेरा वीडियो आने वाला है कि मैं प्रॉपर 6 मंथ का प्लानिंग दूंगा और उस प्लानिंग में सर एकदम 6 मंथ में स्टिक रहना है लोगों को जो हमारा कोर्स स्पेशली परचेस किया और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है पूरा और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है। उसमें बहुत सारी चीज हमने इंक्लूड किया है कि पढ़ना कितने घंटे है, ड्रॉपर के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या प्लान होना चाहिए, ये हमने उसमें इंक्लूड किया है। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात
पढ़ने से काम नहीं बनेगा, जैसे मैंने ही बोला, तो उसमें हमने टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर रहे हैं अभी। टेस्ट सीरीज में इतना मतलब बेस्ट फॉर्म में काम चल रहा है सर। अभी मैंने अपने डिपार्टमेंट से तुरंत मीटिंग लेके सब बात किया, तो टेस्ट सीरीज का काम बहुत अच्छे से चल भी रहा है। और जितना अभी क्वेश्चंस है उसका सबका कलेक्शन एकदम मस्त वे में चल रहा है सर। जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उसका कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, एसएससी का कलेक्शन कर रहे हैं, रेलवे का भी कलेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चन का, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ है एग्जाम, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो, जितना हम लोग क्वेश्चन अभी मिल सके सबका कलेक्शन करके एकदम सुपर वे में हम लोग एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, ताकि उनको फील हो, एक एक चीज फील होना चाहिए सर। जैसे कि क्वेश्चंस मतलब हम लोग का टेस्ट सीरीज लगाने के बाद कि वो एग्जाम में बैठा है। क्योंकि आज तक जो मैंने देखा है सर, जी, जो भी टेस्ट सीरीज है जी, एसएससी जेईई के लिए, या मैं देखता हूँ यूपीपीएससी लॉन्च कर देते हैं लोग, या आरआरबी जेईई लॉन्च कर देते हैं, कोई सी टेस्ट सीरीज आती है, तो मैंने हमेशा देखा है ना, वो टेस्ट सीरीज कहीं न कहीं बस एक तरीके से बस खाना पूर्ति का काम है सर। मैंने देखा भी कि टेस्ट सीरीज लोग दे देते हैं ना, लेकिन सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे तो केवल ऑप्शन दे देंगे, एक एक लाइन का कुछ लिख देते हैं, तो इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता सर। हम लोग का कोशिश अभी ये है कि उसके जैसे मैं एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा, तो मेरा टारगेट ये है कि उस एक क्वेश्चन के थ्रू ना 4 से 5-6 क्वेश्चन 10 तक का मैंने कोशिश किया कि 10 पॉइंट तक उसका क्लियर हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन कोई रीड कर रहा है ना, तो उसके आगे पीछे का 10 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये मैंने अपने डिटेल्ड सॉल्यूशन में कोशिश किया है देने का। तो अभी जैसे सर ये कोर्स में जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसमें लगभग आपने जो करवाए हैं जी, जो इस कोर्स के अंदर वीडियो के फॉर्म में है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कन्वेंशनल का अगर मैं बात करूं, तो लगभग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, लगभग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने लगभग कवर किए? बीडब्ल्यूई में ही 800 से 1000 के बीच में मैंने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये सारे क्वेश्चन करके कराए हैं, 800 एमसीक्यू करके। यस सर, फर्स्ट यूनिट ही खोलेंगे तो 100 क्वेश्चन तो मैंने ऑब्जेक्टिव ऐसे करा दिए, फ्लो में ही करा दिया। बेटा आप समझ सकते हो, मींस ये सर ही बोल रहे हैं, सर ने ही कोर्स को डिजाइन किया है, ओके? तो आप समझ सकते हो कि आपको कोई भी जरूरत नहीं कुछ भी करने की, आप सिंपली कोर्स को लीजिए, कोर्स को अच्छे से देखिए। अब मैं यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड ऑन करूंगा सर। जैसे हमारा एसएससी जेईई का जो कोर्स है जी, हमारे टीम में सर सुमित सर हैं, आनंद सर हैं, आप हैं, और अभी 2-3 लोग और मेंबर्स हैं, बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपको। जी सर, सरप्राइजिंग है वो, वो अभी सरप्राइजिंग है, थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग के लिए बहुत प्लान कर रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है दिन भर सर लगे रहते हैं, दिन रात एक कर दिए हैं आप लोग के लिए कि कितने सुपर वेम आपको बताया जाए और जितने सुपर वेम आपको अवेलेबल करा सके। क्योंकि मार्केट में जो हमने देखा, मैंने कई बार बोला इस चीज को, बिल्कुल सर, कई बार केस स्टडी चैनल में 1-2 बार लाइव सेशन में लिया हूँ, तब भी मैंने बोला कि जितने भी ये बड़े बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट वो बेकार है, ये है, बट मैं जो फील किया हूँ ना, जो मेरी फीलिंग है, रेस्ट आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, कि बच्चों का कहीं ना मतलब कि वो चीजें नहीं दी जा रही जो उनको दिया जाना चाहिए, एक्चुअली में जो दिया जाना चाहिए। और एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक परसेप्शन भी है जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये तो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। यस सर, यस सर, ठीक है, बट हमारी ये चीज थॉट नहीं है। हम जितना ध्यान अपने गेट के लिए कर रहे हैं, उतना ही ध्यान हम अपने जेईई चैनल के लिए कर रहे हैं और अपने जेईई कोर्स के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना, हम भी बीच में अपडेट नहीं कराते चीजों को। जब हमको चीजें पता चलती हैं कि इसमें और क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो हम लोग उस पर प्लान करके और चीजें ऐड करें। बहुत सारे बच्चों का सर जेनिक की टेस्ट सीरीज लाई है सर, तो हम लोग टेस्ट सीरीज पे प्लान कर रहे हैं, होपफुली जून के एंड तक हम शायद निकाल सकें जेईई, बिल्कुल जेईई की टेस्ट, हमारा पूरा कोशिश है, प्लानिंग है। बुक्स के ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, बट अगर रिवील नहीं करेंगे, रिवील इसलिए नहीं कर रहे बेटा, कॉपी पेस्ट का जमाना है, ठीक है? रिवील करने कोई आइडिया रिवील कर देते हैं तो उसको फटाक देते हैं, जिनके पास भाई पैसा है ढेर सारा, वो कुछ भी कर लेते हैं। हम लोग भाई मेहनत करने वाले लोग हैं, तो आराम से काम करते हैं, ओके? तो सर जो कोर्स हमारा एसएससी जो फुल कोर्स है, उसमें जैसे मशीन है, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जी। सुमित सर ने सुपर डीलिंग किया है, ये मेरे अकॉर्डिंग। आपके टीम मेंबर आपको क्या कहना सर सुमित सर के बारे में? जैसे सर मशीन का मैंने सुमित सर का देखा, पावर सिस्टम देखा, यूटिलाइजेशन देखा, तो इतना अच्छा से कोर्स फ्रेम किए हैं सर, एकदम टू द पॉइंट सर। जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जाते हैं यही जेईई में ना, ऐसे मतलब रिलेट करके क्वेश्चंस को रिलेट करके थ्योरी को फ्रेम किए हैं। तो इतना बेस्ट वहां पे सर ने डील किया है।
मशीन को, पावर सिस्टम को, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो ऐसा कहीं नहीं देते सर। सर ने ऑलरेडी वहां पे 4 सेक्शन बनाया यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसमें वेल्डिंग को अलग रखा उन्होंने, इल्यूमिनेशन को अलग रखा, वायरिंग को अलग रखा, ऐसे करके 4 सेक्शन बना के एकदम स्पेशली डील किए गए हैं। और एकदम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है सर, एकदम जो एग्जाम में आए हैं उसको रिलेट करके लिए। और ये जेनिक का ही ऐसा कोर्स है बेटा जी। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे चैनल पे बड़ी बड़ाई ना कर रहे हैं जेनिक कोर्स की, ठीक है, तो बड़ाई करेंगे बेटा क्योंकि वो योग्य है बड़ाई होने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो भी चीज सही है आप भी उसको प्रॉम्प्ट करिए, आप भी लोगों को बताइए उसके बारे में। अब यहाँ 2-3 चीजें अभी आएंगी जो स्टूडेंट की क्वेरीज होगी, मैं समझता हूँ, ठीक है। एक थी ये कि सर कितने आवर्स का टोटल कोर्स है आपका, ऑलरेडी आपके एक वीडियो में दे चुका हूँ, और कल सर आपको प्लान भी पूरा 6 मंथ देने वाले, तो 550 प्लस आवर्स का टोटल कोर्स है, जो कि कोई नहीं दिया है एसएससी जेईई में, जो भी कोई 200 घंटा, कोई 250 घंटा, क्योंकि वो मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बस मैं एक चीज इसमें आपको बताता हूँ जी, मैं एक चीज बताता हूँ सर इसमें कि अभी ना मैं तो बहुत दिन से इसमें हूँ सर, इस फील्ड में बहुत दिन से काम कर रहा हूँ एसएससी जेईई पे, तो कई लोग का अभी वीडियो मैंने देखा भी, मैं खुद एनालिसिस अपने आप को चेक करने के लिए देखते रहता हूँ कि इन्होंने क्या दिया, क्योंकि कंपटीशन में रहना तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए सर, तभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल सकते हो उसके बारे में। तो उन्होंने ऐसा वीडियो किया कि सर जैसे हम लोग रिवीजन क्लास लेते हैं या फिर कंक्लूजन देते हैं लास्ट में किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट वाली, जैसे हमने पूरा थ्योरी पढ़ा तो लास्ट में जैसे सब्जेक्ट खत्म हुआ तो 1-2 घंटे का कंक्लूड करते, तो उन्होंने थ्योरी को ऐसे ही पढ़ाया है कि 1-2 घंटे 3 घंटे में मतलब कंक्लूड बस कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट, क्यों आया, कैसे आया, क्यों ऐसे ले रहे हैं, ये कोई आइडिया नहीं है। तो उन लोग का कोर्स वैसे डिजाइन हुआ है, मैंने देखा कई लोग का। देखिए आप सबको एक बात समझ लीजिए बेटा, आप सबको हमेशा एसएससी जेईई या जेईई एग्जाम्स को, जो मेरी फीलिंग है, जो मैंने आज तक देखा है, ठीक है, इनको हमेशा ना, जैसे किसी का होना कि मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो उसको एक सुपर समझा जाता है, बिल्कुल ठीक, और कोई कह रहे मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ तो उसको मतलब ये परसेप्शन है, इट्स जस्ट अ परसेप्शन, बट उनको भी पता नहीं है कि जेईई एग्जाम का कंपटीशन लेवल क्या है, वो गेट से भी ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेसिव कंपटीशन है जेईई जैसे एग्जाम के लिए। तो उनको ये लगता है कि ये तो छोटा एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, तो आपको वही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ये 200 क्वेश्चन पढ़ डालिए, आप ये रट लीजिए, इसको रट लो, ये RYB ये होता है, इसको रट लो बेटा। तो बस यही चीज हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जेनिक इज अ बिग ब्रांड इन द फील्ड ऑफ गेट एग्जामिनेशन, तो ये टेक्निकल चीजों को बहुत ध्यान से करता है, उसमें ये कभी नहीं कर सकता इसको रट लो, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर को मैं बोल दूं सर 5000 क्वेश्चन करा दो और उसको रट लो, नहीं, हर चीज का एक वैल्यूएशन होता है, उसका थ्योरी पोर्शन, उसको समझाना, कंसेप्ट कैसे रिलेट करोगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनेंगे जब आप चीजों को समझ पाओगे। तो यही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेंड अभी तक जेईई में चल रहा था, उस ट्रेंड को हम सबको मिलकर बदलना चाहते हैं कि वो चीज ना हो। इनको भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप सही तरीके से रेडी होना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। 6 मंथ का जो सर प्लान लाने वाला है, उसका मीनिंग ये है कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि कल एक नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दिए, 1 महीने बाद उसका एग्जाम दिए, वो भी ना तो तैयारी ढंग से कर पाए। 1 महीने में किसी चीज तैयारी नहीं होती बेटा, नोबडी कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन विद इन 1 मंथ, ओके। फिर नेक्स्ट मंथ एक एग्जाम आया, फिर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं 5 to 6 मंथ एक अच्छे से सब्जेक्ट्स को पढ़ो, सब्जेक्ट स्टडी चाहिए, सब्जेक्ट स्टडी करो, उसके बाद जो भी एग्जाम आए ना, आप देखोगे आपको बहुत फायदा मिलेगा, हर एग्जाम में आप रेडी रहोगे अपने आप में। तो ये चीज थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तुमको, टाइम नहीं दोगे चीजें नहीं, टाइम देना पड़ेगा सर। हम लोग नॉट ओनली यहाँ पे कोई एसएससी जेईई को टारगेट नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग उस ड्यूरेशन में आने वाले सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सारे जेईई के एग्जाम्स को कवर करें, तो अपने को तो सर टाइम तो देना पड़ेगा उसको। और 6 मंथ मैं बोलता हूँ सफिशिएंट है सर, अपने कोर्स को एकदम टाइम देके पढ़ने के लिए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए एकदम सफिशिएंट टाइम है, तो 6 मंथ तो एटलीस्ट देना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही 6 मंथ का प्लान का भी वीडियो आएगा, 6 मंथ प्लान का, कैसे कैसे आपको एग्जीक्यूट करना, कोर्स को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना आपको, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो भी लोग एसएससी जेईई का फुल कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल मुकेश सर का जाएगा आपको, ठीक है। जो भी पुराने यूजर हैं, जो ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चे कोर्स ले चुके हैं एसएससी जेईई का, उनको भी बेसिक इलेक्ट्रिकल अपडेट मिलेगा, मैं बोल चुका हूँ। बट
आप थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखा करो बेटा, ओके। क्योंकि आप लोग डिमांड के नहीं सर मुकेश सर वाला दे दीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल, जबकि हम इस चीज के लिए बात देना ही थे, फिर भी हम दे रहे हैं आपको। और आप सबको जी ड्राइव लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन 2-3 दिन वेट कर लेना, थोड़ा 3-4 दिन वेट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा, सबको हमको समझ के भेजना है, किसको किसको भेजना है हमको, ओके। तो आप सबको ध्यान रखिए इस चीज का, जो नए बच्चे हैं वो फुल कोर्स ले सकते हैं, जो भी डिस्काउंट आपका है 50% का आपका डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पे, आप उसको अवेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके फुल कोर्स लेने के लिए। बट अगर हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए अभी इसको हम इंडिविजुअली भी लॉन्च किए हैं, तो आप अकेला ये सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अब कुछ लोग प्राइसिंग की बात करेंगे, प्राइसिंग हम बेटा जितना पॉसिबल हो पाए हमने ट्राई किया है, कितना हम दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि इतना सुपर कंटेंट आपको इस प्राइसिंग बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो उससे कम हम नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। हम लोग उस टाइप के इंस्टीट्यूट नहीं है कि 500-500 रुपए में बेच दें आपको कोर्स, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं। हमको अपने रिसोर्सेज यूज करने होते हैं अच्छे तरीके से, सर को भी एक अच्छा अमाउंट देना होता है, सबको देना होता है। तो क्या सर को मैं बोलूंगा सर आप 1000 रुपए में काम कर लीजिए, कैसे पॉसिबल होगा आप बताइए, ठीक है। तो कुछ जो हमने अभी सोचा विचार किया, मुकेश सर ने जो डिसाइड किया है, ओके, हम सर लोगों ने मीटिंग किया है, डिसाइड किया है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बेटा, एक तो पेन ड्राइव का ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीडी कोर्स। पीडी कोर्स मतलब आपको एक पेन ड्राइव जाएगी अगर आप इंडिविजुअली ये कोर्स लेना चाहते हो, ओके। तो पेन ड्राइव में क्या रहेगा आपका, इसका जो हमने प्राइसिंग रखा है आपका रखा है 3500 के आसपास है एमआरपी। आप चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वेबसाइट पर आपको अपडेट हो चुका है, ओके। दिस इज द एमआरपी प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव कोर्स, ओके। सिमिलरली जी ड्राइव कोर्स भी होगा, अगर आप जी ड्राइव लेना चाहते हो। जी ड्राइव मतलब होता है कि आपको एक लिंक जाएगा, आप उसमें से वीडियो डाउनलोड कर करके देखोगे। पेन ड्राइव मतलब होता है बेटा एक बार ही आपको कोर्स मिल जाएगा, फिर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो जी ड्राइव अगर आप कोर्स लेते हो तो इसकी प्राइसिंग कम है, ऑब्वियस बात है कम रहेगी, इससे तो कम ही रहेगी क्योंकि इसमें पेन ड्राइव एंड ऑल सबकी कॉस्टिंग ऐड होती है। तो इसका जो हमने सेट किया है वो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो है 2900 के आसपास है, आई थिंक, जितना मुझे याद है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, हो सकता है 100-200 रुपए इधर उधर होगा। तो ये बेटा ये आपकी ये एमआरपी है। अब इसमें हमने 30% का डिस्काउंट दिया है, 30% का हमने डिस्काउंट आपको दे रखा है। 30% डिस्काउंट में आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट आप ले सकते हो। 30% आप डिस्काउंट इसका अगर निकालोगे और जीडी का निकालोगे तो ये मेरे हिसाब से आपका जो पड़ेगा वो लगभग आपका 2500 के आसपास पड़ेगा। पेन ड्राइव कोर्स आई थिंक इतने के आसपास पड़ेगा, ओके। एंड ये जो आपका कोर्स पड़ेगी 2000 के आसपास आपको पड़ेगा, 2000 के आसपास पड़ेगा, जो हमने इंडिविजुअल कोर्स से लॉन्च किया है, ओके। अब आप कैलकुलेशंस कर लेना, इतना मैं इसमें मैं एक रफ फिगर आपको बता दिया, इसी के आसपास कहीं कहीं आएगा, ओके। अब इसमें एक चीज बता देता हूं, वैलिडिटी की बात कर देता हूं। 1 ईयर अगर आप कोर्स लेते हो तो फुल कोर्स अगर आप लेते हो तो उसमें तो 1 ईयर मिलता है, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 1 ईयर जैसी चीज नहीं है, ओके। हम जो वैलिडिटी आपको अगर ये अकेला केवल आप लेते हो तो आपको जो वैलिडिटी मिलेगी बेटा वो 3 मंथ्स की मिलेगी। कितने मंथ्स की? 3 मंथ्स की, मतलब 3 महीने तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। आप 3 महीने में कोर्स को आप देख सकते हो, उसके बाद कोर्स ऑटोमेटिक आपका एक्सपायर कर जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज का, इंडिविजुअल जो बेटा लेंगे वो 3 मंथ के लिए केवल वैलिड होगा। ध्यान रखना जिस दिन भी आप परचेज करोगे, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। रेस्ट कोई फुल कोर्स अगर लेना चाहता है तो सर का कोर्स उसमें अपडेट हो चुका है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो फुल कोर्स पे आपका 50% ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, वो आप अवेल कर सकते हो। वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10 से 11,000 के आसपास पड़ेगा, आई थिंक 11 to 12 पेन ड्राइव कोर्स। जी ड्राइव कोर्स और सस्ता हो जाएगा, ओके। तो आप सब कोई आज से वेबसाइट ओपन बेटा, और ये जो डिस्काउंट है 30% इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे, ये मैं बता देता हूँ आपको, केवल 3 दिन के लिए वैलिड है बेटा, ओनली फॉर 3 डेज। तो 3 दिन के अंदर ही आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो डिस्काउंट हो जाएगा वो केवल 10% के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ओके। तो आप सब कोई आराम से जाइए www.genikeducation.com पे और कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। फाइनली हम एकदम आश्वस्त हो गए, सर का कोर्स आ गया। और YouTube चैनल पे अभी आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज मिलने वाला है और आपको दिखेगा क्या सरप्राइज है। और
जून के फर्स्ट वीक तक आपको एक और मुकेश सर सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज सब यूट्यूब के लिए है, वो पेड जैसी चीज के लिए नहीं। वो सब जितने भी सरप्राइज आगे एक दो आएंगे वो सब के सब यूट्यूब चैनल के लिए होगा आपके। तो आप सब कोई अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बेटा, और यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए और कोर्सेज के बारे में बताइए। ओके, तो आप सब कोई जा सकते हैं बेटा, और इसकी आप बुकिंग आप कर सकते हैं। सर लास्ट में कुछ बच्चों बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहूंगा कि सर अभी सब लोग अच्छे से हमको जो टाइम मिला है इस टाइम को यूटिलाइज करने का, जो अभी कोरोना के चलते अपने को टाइम मिला है, इसमें अभी ना काम पे जाना पड़ रहा है ना ही कॉलेज जाना पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छे से ना सर यूटिलाइज करना चाहिए टाइम को। और जितना हो सके इसमें आपको पढ़ाई करना। कई लोग सर मैंने देखा कमेंट वगैरह तो ये सोच रहे थे ना कि सर हम लोग माइंड में ऐसा मतलब सेट हो गया है कि लास्ट 2 मंथ में पढ़ लेंगे, अभी जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे एग्जाम के आते तक, क्योंकि एग्जाम बहुत पोस्टपोन्ड हो गए। तो ये बिल्कुल गलत सोच है सर उनका। उनको ना अभी जैसे कि टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करना चाहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा उनको क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो ये अभी करना चाहिए लोगों को सर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि अभी ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई पे टाइम दे, टाइम का यूटिलाइज करें। जो टाइम अभी अपने को मिला है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, बेस्ट वे में उसका यूटिलाइज करें, जैसे आगे फायदा। हाँ, डेफिनेटली सर उनको सफलता मिलेगी, सिलेक्शन होगा, और हम लोग सिलेक्शन पूरा दिला के रहेंगे। इतना हम लोग का टीम अभी अच्छे से बन रहा है और पूरा अच्छे से हैंडल करेंगे चीजों को सर हम लोग एकदम। तो आपने जैसा मुकेश सर का सुना बेटा, आप सब बस मेहनत करिए, कुछ भी करो, मेहनत चाहिए सर, हार्ड वर्क चाहिए। आपको किसी और प्राइवेट के लिए करना उसके लिए भी करिए, बस मेहनत करो। इस चीज के इंतजार मत करो कि कोरोना हो गया है या कुछ हो गया है इसकी वजह से मैं भी रिलैक्स होकर बैठ जाऊं। अपना काम आप करते रहिए, कुछ भी करो, आप काम मत छोड़ना, खाली मत बैठना। ओके, तो चलिए इसी के साथ एंड अप करते हैं। और मैंने एक चीज और भी सोच लिया है कि जो एसएससी जेईई में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स हमारा अभी जा रहा है, जो इंडिविजुअल लेना चाह रहे होंगे उनके लिए मैं आपको कल जैसे सबका 6 मंथ का प्लान भी आएगा, जो भी फुल कोर्स यूजर्स होंगे उनके लिए आएगा, यूट्यूब पे आएगा। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी उस प्लान को यूज कर सकते हैं। ओके, एंड जो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पहला वीडियो जिसमें सर ने क्या क्या चीजें बताया है, पूरा इंट्रोडक्शन जो उन्होंने दिया है, क्या क्या चीजें डील करने वाले, उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे लाइव करा दूंगा। डोंट वरी कि क्या इस कोर्स में है और क्या क्या चीजें सर उसमें डील करने हैं। ओके, तो यहीं खत्म करते हैं सर। बिल्कुल, आगे ऐसे मुलाकात करते रहेंगे आपसे। और अब तो मुकेश सर ही सब कुछ है, वही आपसे सब कुछ इंटरेक्ट करेंगे और सबको डील करेंगे। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए मुकेश सर के लिए और हमारे पूरी जी टीम के लिए, सबके लिए अच्छे से उनके साथ रहिए बेटा। आपके लिए वो बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। इनके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, आपका साथ होगा तभी काम होगा। ओके, तो चलिए इसी साथ एंड अप करते हैं। और आप सबको वेबसाइट जा सकते हैं, 3 डेज के लिए वैलिड है, 30% इज द डिस्काउंट। तो जस्ट गो एंड बुकिंग आपके ओपन है, आप सब कोई कोर्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।